अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो व्यूअर्स, खुश कैसे रहना है, हैप्पी लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है और खुशी हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। आज का जो मेरा ये टॉपिक है, मैंने इसलिए चूज़ किया, जिस तरह हम ज़िंदगी में हज़ारों चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसमें हम अपने आप को खुश और मुतमईन कैसे रख सकते हैं। क्योंकि दुनिया और साइंस ये मान रही है, जो खुशी है उसका हमारे इम्यून सिस्टम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर हम खुश रहते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है तो हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। इसलिए इम्यून सिस्टम का खुशी का हमारी लाइफ में एक बेहतर और बहुत वैल्यूएबल एक किरदार है। अब बात ये है कि खुश रहना कैसे है। अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल हैं। आप लोगों ने कंपैरिज़न नहीं करना। ये मेरा नज़रिया, हो सकता है कि आपका नज़रिया मुख्तलिफ हो। कंपैरिज़न करना छोड़ दें। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो मादी चीज़ों से अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाज़ा हुआ है कि उनके पास गाड़ी है, उनके पास घर है, उनके पास हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है और आप उसके जैसी ज़िंदगी गुज़ारना चाह रहे होंगे। अगर आप अपना कंपैरिज़न करते हैं अब, तो अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं लेकिन आप चलते हैं, आप सेहतमंद हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये वाली ज़िंदगी गुज़ारना चाह रहे होंगे। हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखें, अपने से ऊपर मत देखें। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो आपके लिए इनफ है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा के हकदार होते तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देता, इससे कभी भी आपको दूर ना रखता। तो ये सारी सोच हमारे माइंडसेट की है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सोच पे आके रुक जाती हैं कि हम जितना सोचते हैं ना, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते। और खुश रहने के लिए जो मेरी बेसिक चीज़ें हैं, जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसमें कुछ असूल ये हैं कि एहतराम करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, इज़्ज़त करना सीखिए, अपने रिश्तों को बचाना सीखिए। और दूसरी बात रही है, जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है ना, इसको आपने कबूल करना है। अब कबूल करने के 2 तरीके हैं। एक ये कि आपने दिल से कबूल किया जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, और दूसरा वो जो आपने सब कुछ होते हुए भी बस ठीक है अल्लाह ताला ने दे दिया है, ठीक है, अब हम क्या करें। भई शुक्र के उसमें दायरे में वो चीज़ नहीं आती। आपने दिल से कबूल करना है और जो काम भी करना है आपने अल्लाह ताला पे यकीन अपना कामिल रख के करना है कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद ज़रूर फरमाएँगे। उसके अलावा अपने रिश्तों को बचाना सीखिए। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं और फिर उनको हम बचाते हैं टूटने से। पहले लोग होते थे, हम उन्हें कहते थे यार इसके पास क्या है, एक रिश्ते ही तो हैं और तो कुछ है नहीं। लेकिन वो बड़े आला ज़र्फ़ लोग होते थे, क्योंकि जिसने रिश्ते बचा लिए उसने अपनी ज़िंदगी बचा ली, उसने अपने इर्द-गिर्द जितनी प्रॉब्लम्स थी उनसे वो बच गया। तो अपने रिश्ते बचाना सीखिए, अल्लाह ताला पर ईमान रखें, अपने आप को अल्लाह ताला की सपुर्द करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देगा। तो अल्लाह ताला आपको खुश रहने की और खुशियाँ बाँटने की तौफ़ीक दे। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनके नज़दीक जो खुश रहने के जो कुछ असूल हैं वो क्या हैं? क्या वो मेरी बात से एग्री करते हैं? और आपने भी कमेंट सेशन में जाके हमें ज़रूर बताना है कि आपके नज़दीक खुश रहने के क्या असूल हैं या क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाती चलूँ। जो सबसे पहले हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही कामयाब शख्सियत, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने कामयाबियाँ समेटी हैं। कामयाबियों की मनाजिल तय करते हुए एक ऐसे रास्ते पर गामज़न है जहां दूसरों के लिए ये सीख का बाइस बनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एफटीएच के सीईओ नईम कयूम साहब। और जो दूसरी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो भी न्यू क़यादत है। इन्होंने भी बहुत कम उम्री में कामयाबियां समेटी हैं और दूसरों के लिए एक सिंबल हैं कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए और कामयाब होने के लिए मेहनत कितनी ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ आसफ़ी बिल्डर्स एहसन मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने हमें लाइफ में से थोड़ा सा टाइम दिया। अच्छा सर, आप कितना एग्री करते हैं मेरी बात से कि खुश रहने के लिए वाकई में ये चीज़ें अहम हैं, या आपके नज़दीक खुशी का कोई और तरीक़ाकार है कि हम अपनी ज़िंदगी में वो लाएंगे तो हम खुश रह सकते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपके चैनल का कि हम आपके प्लेटफॉर्म पे आज मॉर्निंग शो कर रहे हैं। तो इसमें जो आपने क्वेश्चन किया ना खुशियों के हवाले से, देखिए हमारे जो इस्लाम में जो हमें बताया गया ना कि स्ट्रेस, मुश्किलात, मुशक्क़त कुछ भी आपके जो है ना आपके ज़िंदगी में इर्द-गिर्द घूम रहे हैं तो हमें सबसे पहले हुक्म जो दिया गया वो जो है नमाज़ का दिया गया। नमाज का। नमाज़ एक ऐसी चीज़ है कि जब आप सुबह से फ़जर की नमाज़ से लेकर ज़ोहर की नमाज़ तक के जितने भी मामलात होते हैं, जितना भी स्ट्रेस होता है, जितनी भी परेशानी होती हैं, वो आप
सजदे में निकाल लेते हैं। अल्लाह ताला की सपुर्द कर देती जी, है वो सारी जब जोहर परेशानी। से असर का टाइम आता है, असर से मगरिब का टाइम आता है, मगरिब से इशा का टाइम आता है, ये जो सिस्टम है ना, जो हमारा इस्लामिक इन्वायरमेंट है, जिसे हम अक्सर लोग नहीं समझते। लेकिन गोरा आज क्या कहता है, इस दुनिया जो इस नतीजे पे पहुंची है कि जो मुसलमान कौम है ना, ये जो 5 वक्त नमाज पढ़ती है, इसके अंदर 100 बीमारियों का हल है, 100 मसाइल का बिल्कुल। हल है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम जिस दौड़ में लगे हुए हैं, जिस चक्कर में लगे हुए हैं, उसका उसके पीछे जो हमने जो इस्लाम को हमने फॉलो नहीं किया, हम नमाज नहीं पढ़ते, बिल्कुल। और मुश्किलात से मुश्किलात, और हम स्ट्रेस से स्ट्रेस, स्ट्रेस। और खुशियां हम खोते जा रहे हैं। तो उसकी मेन वजह यही है कि हम अपने सिस्टम से जो है ना आउट हो चुके हैं। देखिए, खुशियां तब आती हैं जब आप फैमिली आपकी खुश हो बिल्कुल आपसे, ऐसे ही आपके साथ हो। कारोबारी मामलात आपके खुश हों, आपका जो फैमिली रिलेशन है, या जो आपके दोस्तों का रिलेशन है, जो आपकी सोशल लाइफ है, वो आपकी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अगर आपके साथ ये चीज़ें ताउन नहीं कर रही, इट्स मीन कि आप अपनी खुशियां खो बैठे हैं। तो बिल्कुल। जब खुशियां खो बैठे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी अल्लाह की नाराज़गी है। बिल्कुल तो ऐसे मैं ही। ये समझता हूँ, या मुझे जो मेरा इस्लाम ने सिखा है, ये जो मैंने अब तक अपनी फैमिली से सीखा है, सोसाइटी से सीखा है, जो मैं गोरों को मैं फॉलो करता हूँ, जो गोरा इस नतीजे पे पहुंचा है कि भाई जो इस्लाम है, ये जो मुसलमान कौम है, ये इतनी कुव्वत रखती है कि इनके पास वो बीमारियों का हल ऑलरेडी मौजूद है, जो कुरान हमारे पाक में हुजूर अल्लाह पाक ताला ने सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल। वसल्लम के ज़माने से आती आ रही हैं, जो हम आज रिसर्च करके निकाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी को चाहिए, हमारे जितने भी जो हम जहाँ जहाँ तक हमारा पैगाम पहुँचता है, कि हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। बिल्कुल। उस नमाज की पाबंदी के अंदर जो है ना आपके हर मामलात का सुकून है। और मुझे और एक ये भी लगता है कि आपको ना अपने आप को कंपैरिजन करना छोड़ देना चाहिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि जो आपके पास है उसमें खुश रहें, अल्लाह जी, ताला का शुक्र अदा शुक्र करें। अदा अगर आप करें। इससे ज्यादा के हकदार होते जी, तो वो जो अल्लाह एक रब 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो जी, आपको कभी उस चीज से दूर ना रखता। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? शुक्रिया सबसे पहले तो फरिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया, और आपके चैनल का शुक्रिया। खुशी आज का जो टॉपिक है, इस हवाले से मैं इतना कहूँगा कि खुशी के हवाले से इंसान के पास ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनसे इंसान खुश होता है। बिल्कुल। जब इंसान की चाहत, उसकी ज़िद, उसकी विशेस बढ़ जाती हैं, तो वो टेंशन में आ जाता है, और वो उसको पाने के लिए बहुत आगे तक चला जाता चला है। जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान के पास जितना है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। और सेकंड नंबर पे ये है कि खुशी इंसान को अपने माँ बाप, अपनी फैमिली से मिल सकती है। जो कॉन्सेप्ट है आजकल हमारे दौर के अंदर, हम एक दौड़ के अंदर शामिल हो चुके हैं। हम देखते हैं दूसरों को, हम अपने से नीचा नहीं देखते। हाँ, आपने बिल्कुल बहुत ऐसे ही अच्छी है। बात की कि हमें, हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, बिल्कुल। और वही हमारी खुशी है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और अपनी माँ बाप की दुआओं के साथ और नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो सबसे मुझे तो यही लगता है, खुशी हमारे लिए यही है कि हम इसी तरह से खुश रह सकते हैं। सुबह फ़र्स्ट टाइम उठें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। आपको एक मैं बड़ा अच्छा वाक़या सुनाता हूँ अपनी ज़िंदगी का। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो उस टाइम हम इतना करीब नहीं थे। जैसे जैसे हम फील्ड में जाते रहे, अपने बिज़नेस को रन करते रहे, तो मैंने ये नोट किया कि जब मैंने अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ने मुझे मदद दी, दी। बिल्कुल। और वही मेरे लिए खुशी है। तो अपनी माँ बाप से दुआएं लें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, छोड़ दें मुख्तलिफ एक्टिविटी। मेरी यूथ के लिए भी यही पैगाम है कि अपना सबसे पहले फोकस बनाएं कि आप करना क्या करना चाहते क्या चाहते हैं, बेसिक अपने जिंदगी का जो एम है, मेन उसको फोकस है बनाएं, ना, उसको आप उसको फॉलो लेके करें। चलें। मैं आपको अगर अपनी मिसाल दूं, तो मैं 20 दफ़ा नाकाम हुआ हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैंने अपनी कोशिश और जुस्तजू नहीं छोड़ी। शायद मैं अभी भी नाकाम हूँगा, लेकिन मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वो सब कुछ भी नवाजा जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये मैसेज है, खुश रहने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह उठें, माँ बाप की खिदमत करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तालीम हासिल करें, और आप खुश रहेंगे ऐसे इंशाल्लाह। सब आप मेरी बात से शायद एग्री करें कि जब पिछले ज़माने को हम देखते हैं ना, जब हमारे नाना दादी हमें बताते होते हैं कि यार पिछले ज़माने में ये कुछ तो नहीं था, अब ये साइकेट्रिस्ट आ गए हैं और अब आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो मसले मसाइल पिछले ज़माने में कुछ भी नहीं था, सारे इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, सुबह उठ रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज फिर पढ़ते उसके हैं। बाद वो घर में कुछ जानवर होते थे, हाँ उनको हाँ देख हाँ, लिया, वो ताज़ी चीज़ों को एंजॉय कर लिया।
ये सब चीजें थी एक फैमिली के साथ। फैमिली के अब लोग हम अपनी ही फैमिली में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, ये हमसे ऊपर ना चला जाए, हमने इससे ऊपर जाना है। जो हमारे पास खुशियां है ना वो बहुत है हमारी जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन हम उनको नहीं नहीं दे ढूंढ पा रहे। पाते। उसके अंदर यही है कि इंसान एक दूसरे से मुकाबले कंपटीशन में आ गया। कंपटीशन में बहुत ज्यादा आपका कंपैरिजन मैं आ ये गया। समझता हूँ कि जिंदगी में एक इंसान, अगर मेरा नाम एहसन है तो मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे नाम का जो सलाहियतें मुझ में है वो भाई में नहीं है, आप में नहीं है, हाँ, वो ऐसे मुझ ही- में ही है। ऐसे जो ही आप में सलाहियत है वो मुझ में ऐसे नहीं ही है। है। तो अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है हमें, और इसी के अंदर हमें खुश रहना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा नईम सर, आप ये बताएं कि अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में, और आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उसके आप इस साइड पे आपका कैसे रुझान हुआ कि मैंने इस शोबे की तरफ आना है? इसमें ऐसे है कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम मेरी रिसर्च चल रही थी। तो डेफिनेटली ई कॉमर्स का बड़ा अरूज था जब कोरोना आया। तो हमें कोरोना के दौरान जो हमें अच्छा जो प्लेटफॉर्म मिला वो अमेज़ॉन मिला। ठीक है। तो हमें ऐसा लगा कि पाकिस्तान जो है ना सर्विसेज के हवाले से जब इस तरह पीक पे जा रहा है तो हमें भी क्यों ना फ़ायदा ले जाना चाहिए। तो इसी तरीके से फिर हमने वो ई कॉमर्स में जो है ना हमने एंट्री ली, और बहुत सारे दोस्तों ने मिलके हमने फिर एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा किया, और उसमें बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चियां और बच्चों को भी हमने जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग दी, जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आज भी काम कर रहे अच्छा हैं। सर, सॉरी मैं आपको कट करी, कि सब लोगों ने कोरोना में ही क्यों ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन किए थे? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आईटी का कॉन्सेप्ट है, जो ऑनलाइन काम का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे आबाओ अजदाद में ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई एक दो नंबरी काम है। हाँ, 2 नंबर। तो लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमेशा यही समझा कि ये दो नंबर काम है, घर में बैठ के कौन काम कर सकता कौन है। काम? लेकिन जो कोरोना ने जो घर बिठा के यूट्यूब में हम जब मुसलसल, और तो कोई काम था ही नहीं, हम वीडियो से सुनते थे, तो हमें जब दिखना शुरू हुआ कि ये बच्चा, ये बच्ची इतना कमा रहा है, फला बंदा इतना कमा रहा है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो वाकई ही, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री थे, तो वाकई ही इतना कमा रहे हैं कि वो अपने सर्वाइविंग कर रहे हैं, तो लोगों ने इसको समझा कि इसमें जाना चाहिए। अब आप देखेंगे कि सोसाइटी के अंदर हर 20वां घर, 10वां घर जो है ना कोई बच्चा या बच्ची काम कर रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर अब जितनी तेज़ी से ये अवेयरनेस आई, डेफिनेटली ये जो है ना कोरोना की वजह से ही आई, क्योंकि कोरोना में ही लोगों को पता चला कि ऑनलाइन काम से भी हम दुनिया को सर्विसेज दे के कमा सकते हैं। चाहे आपकी कोई भी स्किल हो, कंटेंट राइटिंग है, आपके पास अमेज़ॉन की स्किल है, आप डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, आप कुछ भी आपको आता है, आप एक लेक्चर भी देना चाह रहे हैं केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, उर्दू अदब में, आप शेर व शायरी, हत्ता कि आप फ्रीलांसिंग में जाएं, जो मौलवी जो दुआ देते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दुआ देने के भी, दुआ मांगने के भी वो पैसे लेते हैं। हाँ। इट्स मीन कि ये जो ग्लोबल जो विलेज है, ये जो दुनिया का एक नेटवर्क है, ये इस टाइम आपकी जो है ना ये एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया। जिसने जो भी बिजनेस करना है, सक्सेसफुल बिजनेस करना है, या फिर वो सर्विसेज देना चाह रहा है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली उसे 6 महीने बाद, 1 साल के बाद सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो ब्लेंडर्स इसमें हम सुनते हैं, ये वाकई में रियल है? देखिए, ब्लेंडर्स जो है ना वो पूरी दुनिया में होता है। लोग समझते हैं शायद पाकिस्तान है, मैं कहता हूँ इंडिया हमसे बहुत आगे है, बांग्लादेश है, गोरा खुद करता है, गोरा कहता भी है पाकिस्तान को कि भैया ना आप ये काम नहीं, ये काम करें, ठीक है। अब पाकिस्तान में चंद लोगों ने या चंद एक एरिया ने अगर कर भी लिया है, अगर वो पाकिस्तान का नाम अच्छा, बदनाम हो भी गया पाकिस्तानियों ने बड़ा ये वाला काम, बड़ा ब्लेंडर वाला काम बड़ा सीरियस तरीके से देखिए, किया। ये तो देखिए इसकी वजह से हम मार्केट हमारी खराब हुई, ठीक है। हम उन ब्लेंडर्स चंद लोगों की वजह से हम लोग भी हाँ, खराब जो हुए, सही काम कर रहे पूरी थे ना मार्केट उनको भी डिस्टर्ब हुई, नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट भी किया गया, और अब हम देख लें कि काफ़ी सारी इश्यूज को फेस कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान ही जो है ना इस काम में लगा हुआ है, तो ये नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे हाँ, केसेस पूरी होते हैं। दुनिया में बहुत चाइना सारी में आप देख नेगेटिविटी है, लें, बस बहुत सारे, हमारा जो है ना हम थोड़ा ज्यादा इनहेंस हो जाते हमने हैं। अपने पाकिस्तान को खराब किया, हमने इस प्लेटफॉर्म का नाजायज फायदा उठाया, और हमें नहीं उठाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि हमें गवर्नमेंट्स को भी इस तरह की कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी ऐसे ही चाहिए है, कि ताकि ऐसे लोग जो इस सिस्टम को खराब करने में लगे हुए हैं उनसे बचाया जा क्योंकि सके। बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो घर से नहीं निकल सकती और जी, वो जी। ऑनलाइन काम कर रही हैं, तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा इकदाम करना चाहिए कि ये जो ब्लेंडर्स है ना ये जी, ना जी, हो जी, इस जी, तरह की। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा साहब, ये रियल स्टेट बेसिकली है क्या? रियल स्टेट जो है ये एक मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी फील्ड रही है। रियल स्टेट में ये है कि प्रॉपर्टी का लेन देन है टोटल, ठीक है, उसमें डीलिंग है, उसके बाद का फिर कंस्ट्रक्शन है, इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो रियल स्टेट ये एक बहुत अच्छी फील्ड रही है पाकिस्तान में भी, मुशर्रफ दौर से लेके अब तक। अब थोड़ा सा क्राइसिस आ गए हैं रियल स्टेट पे, लेकिन ये यूथ के लिए बहुत अच्छा रहा। जब से हमारी यूथ इस फील्ड में आई है,
देखा जाए तो पाकिस्तान ने इसके अंदर बहुत ग्रोथ की है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ी है, उसके बाद सेल परचेज बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो एक अच्छा वो है। सर आपने यही फील्ड क्यों ज्वाइन की? आपको शौक था, फैमिली में था? नहीं, मैं आपको इस चीज़ का बताऊं कि जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मैं जॉब की तलाश में निकला, तो किसी ने मुझे ऑफ़र की 20,000 रुपये, किसी ने 25,000 रुपये, तो मैंने नौकरी भी की एक जगह पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो उन्होंने मुझे 6 माह की तनख्वाह भी नहीं दी। तो उसके बाद जब मैं डिसहार्ट हुआ तो क्या करूं, तो फिर मेरे वालिद साहब हैं, उनसे मैंने कहा कि मेरी मदद करें, मेरी सपोर्ट करें, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऑफ़िस वगैरह बना लें, अल्लाह खैर करेगा। उन्होंने दुआ दी मुझे, तो उस काम को लेके इंशाल्लाह मैं चला हूँ और मैंने चलाया है। तो मैं इस वजह से डिसहार्ट होकर रियल एस्टेट में आया, फिर मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में गया, तो मेरी वजह ये थी। सही हो गया। यानी कि आप बदला लेने नहीं आए थे जो उन्होंने 6 मंथ्स की सैलरी नहीं दी नहीं, थी? मैंने बिल्कुल बदला नहीं लिया, बल्कि वहाँ पर भी जितना स्टाफ था उसको मैंने नौकरियाँ दी, अच्छा। अपने डिपार्टमेंट में उनकी हायरिंग की, और काफ़ी हमने बड़ा जो है ये नेटवर्क बनाया। हसन साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता जाऊँ, जो दुनिया के अंदर लोग समझते हैं, पिछले दिन एक वीडियो वायरल हुई जिसमें था कि रियल एस्टेट का काम क्या है, छोड़ें इस काम को और ऑनलाइन काम में है। मैं ये समझता हूँ, और दुनिया की, ये मेरे मुताबिक नहीं, ये दुनिया के रिसर्च के मुताबिक है, जितने भी बड़े बड़े बिल गेट्स हैं, ऑनर्स हैं, सबसे बड़ा दुनिया का जो सबसे बड़ा बिजनेस है ना, वो रियल एस्टेट का है। ठीक है, दुनिया के अंदर जितनी भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हुए हैं उसके अंदर टॉप 1 पे जो नाम आता है वो रियल एस्टेट का आता है। आप देखें, रेंटल का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी की आती है, ओवरसीज क्लाइंट्स हैं हमारे। तो इट्स मीन कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, मैं ये बल्कि इनके तवज्जो से मैं जो है ना पैगाम देना चाहूँगा कि जितने भी नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं समझता हूँ कि उनको आना भी इस तरफ चाहिए। मैं खुद भी मेरा माशाल्लाह से आईटी का अच्छा काम चल रहा है, लेकिन मैं खुद भी इसमें एंट्री मारना चाह रहा हूँ। उसकी रीजंस क्या है कि मेरे जितने भी ओवरसीज क्लाइंट हैं उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उनका जो है ना इस तरफ है कि वो चाहते हैं कि हम प्रॉपर्टी की जो है ना ले दे करें, हमारा उसमें से 50,000 1 लाख बचता है तो हम उसको सेल कर दें, फिर दोबारा परचेज कर लें। तो सेलिंग परचेजिंग का जो बिजनेस, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है जो आपके सामने है और ताहयात है। सोना है, उसका रेट ऊपर नीचे हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें आपका पैसा डूब सकता है, लेकिन रियल एस्टेट के अंदर जो है ना वो आप हमेशा सेफ साइड है, और पूरी दुनिया ये चाहती है कि हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करें जो हमेशा हमारे पास रहे और सेफ रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊं कि जो हमारी ये जो फील्ड होती है ना, इसमें कोई अल्लाह तवक्कल भी है। लेट्स सपोज अगर मैंने एक घर बनाना चाहा है तो उसके अंदर मुझे 100 बंदे हायर करने पड़े, उनका रोजगार है, उनकी दुआएं शामिल हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा की तरफ से भी है, और मैं तो इस पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। बिल्कुल और ऐसे इस ही है। पे और यही कामयाबी का एक आपका सबसे जो है ना अहम राज राज भी यही है। है कि हम रोजगार देने वाले बने हुए हैं। हाँ, ठीक हो गया। कितने लोगों का चूल्हा जो है वो आपकी वो वजह से चल जलता रहा है। है। बिल्कुल ऐसे। ये अल्लाह का करम है खास के अल्लाह ने हमें मौका दिया और इसके अंदर हम खिदमत कर रहे हैं लोगों अच्छा की। सर, रियल एस्टेट के बिजनेस पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको कामयाब बनाती हैं? कोई ऐसी मेन चीजें जो आपको कामयाब बनाती हो इस बिजनेस में? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग है, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। अच्छा सर, वो सीखेंगे कहाँ से? मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं, हम खुद भी सिखाते हैं। कोई यंगस्टर हैं, यूथ है, वो हमसे सीखते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर आते हैं और सीखते हैं, वॉलंटियरली भी काम करते हैं, पे के ऊपर भी काम करते हैं, और वो सीख के इस टाइम पाकिस्तान के काफ़ी नौजवान दुबई के अंदर काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर बने हुए हैं, और वो बाहर के मुल्क इस टाइम नईम भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का। ठीक हो गया। तो दुबई के अंदर अभी लास्ट टाइम जब हमने विज़िट किया तो उस टाइम हमने देखा कि सारे पाकिस्तानी यंगस्टर वो दुबई के अंदर रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। सही सही तो सही। ये कामयाबी है। अच्छा सर, ये क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी कि सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस के क्या राज है या क्या उसके असूल हैं? एक तो मेहनत और टाइम और ईमानदारी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं 12 घंटे, और आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं और क्लाइंट्स के साथ वफादारी कर रहे हैं, आप 100% सक्सेसफुल हैं। बस। ठीक हो गया। हम अपनी बातों के सिलसिले को दोबारा ब्रेक के बाद यहीं से ही छोड़ेंगे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान।
दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। हमारे साथ आज यंग क़यादत और यंग कामयाब जो बिजनेसमैन है और एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और एक रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद जानेंगे कि वो आपको ऐसी कौन सी टिप्स दे सकते हैं जिससे आप भी एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। हम सबसे पहले नईम साहब के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट है, हम ऑनलाइन काम करते ही हमें रात को जो है हम सोएंगे और सुबह हम अमीर उठेंगे, तो ऐसा क्या, ऐसी क्यों लोगों की सोच है? देखिए, अक्सर में ऐसे होता है कि जो कम एज के नौजवान हैं और हम उनको देखते हैं कि वो कामयाब हो चुके हैं, तो उसी तरीके से जो बाकी नौजवान होते हैं या बड़े होते हैं वो ये एक्सपेक्ट कर बैठते हैं कि अगर फिजिकल बिजनेस में हम सक्सेस नहीं हो पा रहे और ये बच्चा कमा रहा है, इट्स मीन कि हमने बस सिर्फ 1-2 माह का कोर्स करना है, कोर्स करते ही हमें लैपटॉप पे बैठना है और हमें डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल जो दुनिया है ना, ये प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि आप जब हुनर सीखते हैं, आप मोची हैं, आप कोई भी एक ऐसा हुनर जिसको सीखने के बाद आपको बैठ के जब तक आप काम नहीं करेंगे, जैसा मोची पूरा जूता जब तक नहीं सिएगा उसको उसकी उजरत नहीं मिलेगी। सेम एज इट इज़, जब तक हम कोई भी काम, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पोस्ट है, कंटेंट राइटिंग का पूरा 1500 वर्ड पर हम लिख कर नहीं देते क्लाइंट को, या फिर हम अमेज़ोन के ऊपर हम प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं करते, हम अली बाबा भी जाके हम ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स परचेजिंग एंड सेलिंग नहीं करते, तब तक हमें उजरत नहीं मिलती। इट्स मीन कि आपको उजरत लेने के लिए आपको मुकम्मल काम करना पड़ेगा और फिर आपको डॉलर मिलना पड़ेगा। अब डॉलर का मतलब ये नहीं है कि आपको एक हाइप क्रिएट है, फ़र्क इतना है कि पीकेआर और डॉलर, हम जब यूएस में काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें डॉलर ही मिलेगा ना, हमें उसके हुनर के उजरत में हमें पीकेआर के बजाय डॉलर मिलेंगे। अगर आप टोटल $1000 भी कमा रहे हैं एक महीने का, इट्स मीन कि आपके पाकिस्तान के 2.5 से 3 लाख के दरमियान अमाउंट बनती है, तो इट्स मीन कि आप सस्ती जगह पे खर्च कर रहे हैं और महंगी जगह पे कमा रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको आगे लेके चलता है। लेकिन इसमें जो है बेसिक चीज़ है वो सीखना है। देखिए, लर्निंग उसके बाद अर्निंग बिल्कुल ठीक है, तो अर्निंग विद लर्निंग तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो आपको लर्निंग के बाद आपको जो है ना, जिस तरह कहते हैं कि मैंने सराइकी की मिसाल है, मैडम ने भी कहा ऑफ शो पे कि मैंने पहले हट्टी होती है, फिर चट्टी होती है, फिर खट्टी होती है, कि पहले आपको दुकान बनानी पड़ेगी, फिर आपको मुशक्क़तें काटनी पड़ेंगी, उस दुकान को चलाने के लिए ज़्यादा दोबारा आपको लॉस करना पड़ेगा, या आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या अपनी एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी,
फिर एक टाइम आएगा कि आप ठीक, एक टाइम आएगा कि आप बैठ के खा रहे हैं, बिल्कुल ठीक फिर है, आपको अर्न करने प्रॉब्लम्स लग नहीं जाएंगे है। आप, ये बिल्कुल। नौजवानों के लिए मिसाल है कि आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा और टाइम लगेगा। इस सीट पे बैठने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक दो यूट्यूब वीडियो देखी हैं और उसके बाद आपने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। फिर आपके साथ जाहिर बात है फ्रॉड होंगे, आप अगर उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। जी। अच्छा एहसन साहब, जब आपने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तो सबसे पहले तो फ्रॉड है, हाँ। ठीक है ना, वो तो हर क्योंकि चीज़ में है। मैंने सीखा नहीं और डायरेक्ट जाके करना शुरू किया, हाँ। तो इस वजह से मैं नाकाम भी रहा। तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि चोट खा के इंसान सीखता है, तो सीखा है इसको। तो यही है कि सबसे पहले आपको ट्रेनिंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे दौर में उस टाइम इतनी कोई ट्रेनिंग, कोई वर्कशॉप इस तरह की होती ही नहीं थी, जबकि ये काम बहुत बड़ा था, दुनिया का सबसे बड़ा काम था। इसके हवाले से कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, पाकिस्तान में कोई इस तरह की वर्कशॉप कभी नहीं हुई, ना ही कोई प्रॉपर्टी के इस तरह के शो इवेंट्स वगैरह हुए। जब हम आए तो हमने फिर इसको आगे कंटिन्यू किया, हमने वर्कशॉप्स करवाई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्टूडेंट को कायल किया कि वो कैसे अपना बिजनेस कर सकते हैं और कैसे वो अपने घर को चला सकते हैं और किस तरह से मामला कर सर सकते किस किस्म के फ्रॉड होते थे, कोई एक आधा हमसे शेयर करें? हैं। फ्रॉड ये है कि किसी को आपने टोकन दे दिया, उसके बाद वो गायब है मंजर से, बस फिर आप पीछे हैं और वो आगे आगे ठीक है ना, कि अपने पैसे लेने के लिए। अच्छा सर, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब नया बंदा कोई बिजनेस करता है ना, उससे दूसरे लोग बड़ा फायदा उठा लेते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो training नहीं आपसे पहले जो है ना ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और आप अभी नीचे ही खड़े होते हैं कि यार शुरू में मैंने किया था, ये कैसे यहाँ पे पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत प्यारा स्टूडेंट है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे भी ऊपर है, इस्लामाबाद में सबसे बड़ा ऑफिस उसका है। वो आपके साथ था, मेरे ये मेरे फ्राडियों में साथ तो नहीं, नहीं आ रहा? नो नो नो, मेरा स्टूडेंट है, काबिल है, एतमाद वाला अच्छा था। अच्छा ठीक है। उसने तरक्की की, उसने मेहनत की है, उसने मेहनत की है, तो ये चीज़ है। तो आप उसे पीछे क्यों रह गए? क्योंकि मेरी दुआएं उसके लिए थी, मेरे लिए नहीं थी। सही है सही है। आपके साथ कुछ ऐसा कोई एक बंदा जिसको आप देखते हो कि अगर ये अब आपको मिलता भी हो और ये इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, मैं इसे किसी न किसी तरीके से नहीं, बदला? उसमें ये होता है क्योंकि बिजनेस के अंदर ना हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए होता, हम कंप्रोमाइजिंग करते हैं हमेशा। तो कई लोग हैं उन्होंने पैसे खाए हुए भी हैं, वो हमारे सामने भी आगे बैठते हैं, हम सिर्फ मिन्नत तरलाई करते हैं उनका कि मेहरबानी करें। अच्छा वाकई हाँ, में? क्या करें, और टाइम नहीं जाया कर सकते। टाइम आपका सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सही। टाइम बहुत अहम है। और अच्छा, एक अच्छा घर बनाने के लिए बीवी तो चाहिए ही है ना, हम्म, उसके अलावा कौन सी चीजें जो है ना वो बेस्ट होती हैं कि भाई अभी मजबूत घर हमारा बन जाए? आजकल जितने भी ओवरऑल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही घर बन रहे हैं, कोई इस तरह का हमारी चेन के अंदर इस तरह का बिल्डर नहीं है जो मियार से घिरा हुआ काम करे। क्योंकि लोग चंद लाख रुपए की खातिर अपना घर कभी भी उस पे नहीं लगाएंगे कि रिस्क, हाई रिस्क के ऊपर। तो ये ज़रूरी है कि जो स्टैंडर्ड है, जो मियार है A+ वही रखा जाए और वो घर बना हाँ, ताकि लोगों का आपके ऊपर जो यकीन है, जो भरोसा है वो टिका रहे। टिका रहे। इसके अंदर अच्छा, हमने एक और चीज़ शुरू की हुई है अपने लिए, क्योंकि ये मेरा एम था कि हम ना गरीबों को घर बना कर दें। वो स्कीम हमने स्टार्ट की हुई थी, तो वो अभी हमारी कंटिन्यू है कि हम उसको किस तरह से डेवलप करें। लेकिन महंगाई की रेशो, हर चीज़ की रेशो दिन ब दिन, अब हम एक एग्रीमेंट हमने कर लिया था लैंड का कि यहाँ पे हमने टोटल जो है गरीबों को घर देने, सिंगल स्टोरी घर बना के, वो भी किस्तों पे ठीक हो गए देना है। और लेकिन वो दिन ब दिन रेट इतने अप डाउन है कि कुछ समझ नहीं आ रही वो स्टॉप। वो ऐसे ही है ना कि आप अगर 1 घंटा पहले एक बोरी सीमेंट की लेके आए ना, जब आप शाम को जाएंगे उसका रेट चेंज होगा। तो गरीब के लिए इस टाइम बड़ा मुश्किल हो गया घर। हम उसके लिए सोच रहे हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी से हमारी बातचीत चल रही है कि उसके लिए डोनेट करें। लोगों को बड़ा मसला है, किराया नहीं अफोर्ड हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो लोग किराया नहीं अफोर्ड करते वो किराए पे हमसे लेके अपनी जगह पर बैठ जाए। बेशक वो सिंगल स्टोरी हो, छोटा घर हो। आज के दौर में सिंगल स्टोरी भी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। बिल्कुल ऐसे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मुझसे, उन बेचारों के पास घर नहीं है और घर बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल ऐसे, अल्लाह ताला की एक नेमत है, बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नहीं, तब आपने जब ये ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आए, आपको किन किन मुश्किलात का सामना हुआ? देखिए, मुश्किलात में ये थे कि तकरीबन मैंने 4 साल तो मैंने बिल्कुल भी कुछ अर्न नहीं किया। 4 साल तो मैंने आप फिर 4 साल तक
स्टे रहे हैं सिर्फ इसी जगह सीखा पे? और मतलब कि सोशल लाइफ थी, फ्लाई काम करते थे लोगों के लिए, तो 4 साल से सीखा और सिर्फ एक्सपेक्ट ऐसे लगता था कि वाकई ही हम ऑनलाइन कमा सकते हैं। मतलब मेरे लिए ये जस्ट एक ख्वाब था और मुझे ऐसा लगता कि ये सारा एक फेक है, कि वाकई ही हम भी कमा सकेंगे, क्योंकि मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल थी, कंटेंट राइटिंग की स्किल थी, मेरा यूट्यूब चैनल भी था फ्लाई इदारे के नाम से। उसके अलावा मैंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की, वीडियो एडिटिंग मुझे आती थी, मैंने उसके अलावा फिर अमेज़ॉन सीखा, दराज भी मुझे आता था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका था और उसमें काम भी कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये एक ना मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं कमा सकूंगा। लेकिन फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि कुछ क्लाइंट्स मिले, फिर मैं फिजिकल मार्केट में आया और रियलिटी में ही मैंने अर्न किया। और फिर जब मेरी सबसे पहली जो इनकम थी वो 50,000 की थी, और वो 50,000 भी हम दो दोस्तों ने आपस में बांटा, 25-25 हज़ार रुपया। तो वो मेरा ज़िंदगी का पहला था। कहते हैं कि पहला कतरा जो होता है ना, वो बारिश का जो है ना, वो एक जो है ना, एक कतरा जो होता है ना, वो पूरे का पूरा समंदर बना देता है। तो आपने बेसिकली 1 रुपया कमाना होता है या $1 कमाना होता है। आगे के डॉलर कैसे बनाने हैं, उसको हज़ारों से लाखों डॉलर कैसे बनाने हैं, वो आप खुद बना लेते हैं। पहला डॉलर का इंतज़ार ज़रूर करें। जब इंतजार भी तक करें और पहली इनकम ना आए ऑनलाइन, आप अपनी एफर्ट्स मैदान ना छोड़ें। उम्मीद भी जो है ना, उम्मीद जैसे नहीं आपने छोड़नी चाहिए। ट्राई अगेन मैंने किया। 4 साल हकीकतन प्रैक्टिकली, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार कुछ कर ले, कुछ काम कर ले, और मुझे पता था यार बस मैं जो जिस फील्ड में लगा हूँ ना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा था, मुझे एतमाद था कि किसी न किसी टाइम पे कुछ ना कुछ निकल आएगा। जितने मैं लोगों के लिए मदद करता हूँ, लोगों को ट्रैक दे रहा हूँ, और रात को बैठ के कुछ ना कुछ कर लिया, फिर सुबह उठा, फिर अपनी नई मंजिल पे, तो मुझे पता था कि मुझे इसकी उजरत, मुझे इसका रिस्क जो है ना, अल्लाह पाक ने किसी न किसी जगह पर लिखा हुआ है, और उस टाइम पे ही मुझे मिलना है। 4 साल के बाद जब मैंने इस मैदान पे उतरा, तो मैंने पूरा मुल्तान एकदम से कवर किया। मुझे मुल्तान को कवर करने में 4 साल नहीं लगे, 2 साल नहीं लगे, मुझे 6 महीने लगे हैं, और मैंने 6 महीने में पूरा मुल्तान कवर किया। और साउथ का मेरा ख्वाब था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लान है कि मैं पूरे साउथ में जाऊँ, पूरे साउथ में मेरे सेंटर हों, ट्रेनिंग सेंटर्स हों, और मैं ऑनलाइन की दुनिया में जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उन सबको मैं पाकिस्तान में मूव करूँ, कि पाकिस्तान में जितने भी हमारे VAs हैं, अमेज़ॉन के जितने भी बच्चे बच्ची हैं, उनको आप हायर करें। कोई ऐसे बच्चा भी आपके पास आया है, लड़का या लड़की, जो कहता हो कि अगर हमने कमाया ना, तो हमें इस महीने के एंड में जो है ना, ये अर्निंग शुरू हो जाए? जितने भी बच्चा है वो नया हो, जितने भी बच्चे और बच्चियां आते हैं, वो यही ही ख्वाब रख के आते हैं कि हमें बस, हमने एडमिशन लिया है, हाँ। और हमारे इसी महीने में जो है ना हमारी रिकवरी हो ऐसे ही जाए है। और हम अपना करें। लेकिन बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करती थी, जो घरेलू थी, उनको हमने प्रैक्टिकली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां थी जो अफोर्ड नहीं कर सकती थी हमारी फ़ी, ठीक है। तो हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन किया, और उन्होंने बाकायदा अब इस टाइम पे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करी। लाइव है, बहुत सारी बच्चियां हैं मेरे पास कॉन्टैक्ट में, आप देख भी सकते हैं, जो बच्चियां हकीकतन मेट्रो के पैसे हम पे करते थे, सिर्फ इस नीयत से कि यार अगर ये बच्ची कामयाब हो गई, कल को मेरा प्राउड होगा। वो बच्ची इस टाइम मुझसे ज़्यादा अर्न कर रही है, यकीन करें। मैं उस बच्ची से जब इंटरव्यू में बात करता हूँ, सर मैं इतना कर रही हूँ, सर मेरे पास ये भी अकाउंट्स है, मेरे वापस अकाउंट्स है, मतलब वो मुझसे इस टाइम पे एडवांस जा रही है। अगर मैं अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई चला रहा हूँ, तो वो वॉलमार्ट तक पहुंच चुकी है, जिसका क्लाइंट मेरे पास अभी तक नहीं है। तो इट्स मीन कि जब आप एक नेक नीयत के साथ बच्चों और बच्चियों के साथ, इस कौम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक नौजवान हूँ, तो अगर मुझे अपने मुश्किलात चीज़ें याद आ रही हैं कि मैंने अगर 4 साल में सक्सेस किया है, तो ये बच्चे 4 महीने में कामयाब होने चाहिए। इनको 4 साल नहीं लगने चाहिए, इनका टाइम वो टाइम नहीं लगना चाहिए जो मैंने ज़ाया किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एहसास करते हैं कि जो क्राइसिस आपने देखे हैं ना, कि वो लोग ना वो देखें, हमारी कौम ना देखे, वो आने वाले नौजवान ना देखें, हम वो किताबों में, वो हम वीडियोस में, वो हम प्रैक्टिकल छोड़ जाएं, ताकि हमारी जो पाकिस्तान की जो जनरेशन है, इंडिया से हम पहले बहुत पीछे हैं, IT में हमारा नाम भी बहुत पीछे आ रहा है, लेकिन टैलेंटेड बहुत है हम लोग, हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस टैलेंट को जो है ना तराशने की जरूरत है, उस टैलेंट को डायरेक्ट मकाम दिखाने की जरूरत है। मेरा ख्याल है हम उसको जल्दी तलाश भी कर लेंगे अगर हम अपने आप पे फोकस करेंगे, दूसरों पे फोकस करना छोड़ देंगे। अभी मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि हर जगह पर ऐसे होता है कि जो खानदान के लोग होते हैं वो सिखाते नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम पाकिस्तान में जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद में आप चले जाएं, इतने बड़े बड़े लेवल पे हैं कि जो पूरी दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन वो हुनर नहीं देते पाकिस्तान के अंदर। तो यही अलमिया है, ये एक किस्म का माफिया है, एक किस्म का कि जो सिस्टम को डेवलप नहीं करना चाह रहा, जो सिस्टम को आगे फैलाना नहीं चाह रहा, ताकि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा जो रिस्क लिखा हुआ है वो कम ना हो जाए। इस नीयत से लोग ये सोचते हैं। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जितना आप फैलाएंगे, जितना आप नॉलेज शेयर करेंगे,
उतना ज़्यादा अल्लाह पाक आपके नसीब में रिस्क बिल्कुल लिखेगा। ऐसे ही है। नीयत तो साफ रखें अपनी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। साउथ खाली पड़ा हुआ है आईटी के हवाले से। अपर पंजाब में आप देख लें कि डेवलपर हैं सारे सॉफ्टवेयर हाउस के, ई कॉमर्स खाली पड़ा हुआ है अभी तक पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ साउथ में जितने भी बच्चियाँ बच्चे हैं वो इस काम में लग जाएं, ठीक है। आज नहीं 1 साल के बाद आप इस मकाम पे होंगे कि पेट्रोल 500 का हो चाहे 1000 का हो, महंगाई ने आपको बढ़ना ही प्रॉब्लम बढ़ना, नहीं होगी। आपको पीकेआर के मसाइल नहीं होंगे। हाँ, ठीक आपको हो। पता होगा यार ये 1000 का पेट्रोल 1 लीटर है, मेरे लिए मसला नहीं है, मैं 1-1.5 लाख रुपया पेट्रोल का मंथली पे कर सकता हूँ। ठीक है। अगर आप इस पे फील्ड पे हम स्टेप नहीं लेंगे, आज हम इस स्टेप पे नहीं आते, अगर हमारे गवर्नमेंट्स इदारे इस चीज़ को फोकस नहीं करते, या हम लोग आप लोग जो सोशल वर्कर्स हैं बिल्कुल। जो इस पे काम कर रहे हैं, अगर हमने इस पे इकदामात नहीं उठाए तो मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल और मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत मुश्किल नजर बहुत आ रहा मुश्किल। अच्छा, आप जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना है। चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस फील्ड में भी आप आ चुके हैं, लाजमी नहीं कि मैं अगर अमेजोन कर रहा हूँ, ई कॉमर्स में कोई भी मेरी फील्ड है तो आप उस काम पे लग जाएं। आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी हैं कोशिश करें अपना बिजनेस डॉलर में ज़रूर करें। ठीक हो गया। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं नौजवान नस्ल को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी काम करें दिल से काम करें, और सेकंड नंबर पे पहले उसको सीखें। ऐसे नहीं है कि वो मतलब खुद उठ के चले जाएं या पेरेंट्स से पैसे लेके कोई शॉप वगैरह बना लें। जॉब से अच्छा है कि अपना बिजनेस करें, अपना बिजनेस चाहे वो छोटा करें, जैसा भी करें, अपना बिजनेस और करें। मेहनत से फिर वो आप उसको हाँ। जितना मर्जी बढ़ा हमारी सकते जो हैं। यूथ है पाकिस्तान की वो 65% है, 25% निकल चुकी है यहाँ से। बिल्कुल, यहाँ से चली गई, मूव ऑन कर तो गई। बाकी तो पीछे क्या रह गए। जो भी यहाँ पर हैं वो अपना बिजनेस करें, जॉब के चक्कर छोड़ दें। बिल्कुल, जॉब में कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जितनी है। महंगाई है उसमें आपकी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई ने जो है कमर कमर तोड़ दी दी हुई है। जी, तो नाजरीन, आज यंग क़यादत को, कामयाब यंग क़यादत को बुलाने का यहाँ पे मकसद यही था कि आप लोग डिसार्ड मत हों, आप लोग मेहनत करें। जैसे कि नईम साहब ने बताया, ट्राई अगेन। उन्होंने भी 4 साल बहुत स्ट्रगल के बाद आज वो इस सीट पे बैठे हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसी तरह हसन साहब ने भी बोला कि बहुत से ऐसे मैंने मुश्किलात का सामना किया, लोगों ने भी इनसे फ़ायदा उठाया, लेकिन इन्होंने उनसे सीखा, ना कि अपनी उम्मीद और अपनी होप जो है वो लूज़ की। और दूसरी, और जो मेरे शो का टॉपिक था कि खुश रहना है, आपने इन सब चीज़ों के बावजूद भी खुश रहना है, सीखना है। ये नहीं आपने करना कि आज अगर हमने स्टार्ट किया है तो कल से हमें जो है अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। और उम्मीद आपने नहीं छोड़नी। कल दोबारा आपसे नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।